तो आज हम थर्मोडायनामिक्स के उस टॉपिक की बात करेंगे जो जेईई और नीट में अक्सर सिरदर्द बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेस लॉ की। चलिए इसका एक ऐसा शॉर्टकट सीखते हैं जिससे सारे सवाल फटाफट सॉल्व हो जाएं। तो चलिए सीधा प्रॉब्लम पे आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक टिपिकल सवाल है जो आपको जेईई या नीट में देखने को मिल सकता है। देखकर लग रहा है ना कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर घबराइए मत, आज हम इसी को फोड़ने वाले हैं। और असली सवाल तो यही है, एग्जाम में जहां हर एक सेकंड मैटर करता है, क्या इसे 60 सेकंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। और कैसे, वही तो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो इस शॉर्टकट को समझने से पहले इसकी नींव को समझना जरूरी है। ये पूरा का पूरा खेल एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल पर टिका है, जिसे हम कहते हैं हेस का नियम। एक बार ये फंडा क्लियर हो गया ना, तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो आखिर ये नियम कहता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। ये कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी मंजिल तक सीधा रास्ता पकड़ते हैं या फिर 10 गलियों से घूम कर जाते हैं। जो टोटल एनर्जी चेंज होगा वो हमेशा हमेशा सेम रहेगा। बस यही है। एक तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक रूप है। इसको ऐसे समझिए, मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता जिसे हम पाथ ए कह रहे हैं, और दूसरा आप पहले सी पर गए और फिर डी पर, मतलब पाथ बी। हेस का नियम बस इतना कहता है कि चाहे आप पाथ ए से जाएं या पाथ बी से, टोटल एनर्जी चेंज एकदम बराबर होगा। तो अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार था, वो 3 स्टेप का शॉर्टकट। ये वो तरीका है जिसे हेस लॉ का कोई भी सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये शॉर्टकट सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में बंटा हुआ है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई करो, स्टेप 2 मैनिपुलेट करो और स्टेप 3 कैलकुलेट करो। बस ये एक प्रॉपर सिस्टम है, कोई तुक्काबाजी नहीं। बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है और आंसर आपके हाथ में होगा। मैनिपुलेशन का पहला रूल, रिवर्स करना। मतलब अगर आपको कोई चीज़ इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर चाहिए लेकिन वो दी हुई इक्वेशन में राइट साइड पर है, तो क्या करेंगे? सिंपल, पूरी इक्वेशन को पलट दो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जब आप इक्वेशन पलटते हैं तो डेल्टा एच का साइन भी पलट जाता है। माइनस बन जाएगा प्लस और प्लस बन जाएगा माइनस। दूसरा रूल है मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए आपकी टारगेट इक्वेशन में आपको किसी चीज़ के 3 मोल चाहिए, पर जो इक्वेशन दी गई है उसमें सिर्फ 1 मोल है। तो आप क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी डेल्टा एच वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब इस शॉर्टकट को हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम पर लगाकर देखते हैं। अब पता चलेगा कि ये तरीका असल में कितना पावरफुल है। तो एक बार फिर से अपनी टारगेट इक्वेशन पर नजर डालते हैं। हमें चाहिए लेफ्ट साइड पर 3 कार्बन और एक Fe2O3, और राइट साइड पर चाहिए 2 आयरन और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। गोल क्लियर है। ओके, स्टेप 1, कार्बन को पकड़ते हैं। हमें चाहिए 3 कार्बन, वो भी लेफ्ट साइड पर। और जो इक्वेशन हमें दी गई है उसमें 1 कार्बन है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसकी एंथैल्पी जो -1110 थी, वो भी 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगी -330 किलो जूल्स। पहला पार्ट हो गया। अब बारी है Fe2O3 की। हमें ये चाहिए लेफ्ट साइड पर, लेकिन जो इक्वेशन दी है उसमें ये है राइट साइड पर। तो अब क्या करना है? सिंपल, इक्वेशन को रिवर्स कर दो, और जैसे ही इक्वेशन रिवर्स होगी उसकी एंथैल्पी का साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो -822 किलो जूल बन जाएगा +822 किलो जूल। दूसरा पार्ट भी हो गया। और अब आता है फाइनल स्टेप, सबसे आसान वाला। बस इन दोनों नई वैल्यूज को एक साथ जोड़ देना है। तो हमारे पास है -330 और +822। चलिए ऐड करते हैं, और हमारा फाइनल आंसर आता है +492 किलो जूल्स पर मोल। देखा, बस कुछ ही स्टेप्स में हमने वो मुश्किल दिखने वाला सवाल सॉल्व कर दिया। यही है इस शॉर्टकट का कमाल। ठीक है, सवाल तो सॉल्व हो गया, पर ये सब सीखना आपके एग्जाम्स के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ हवा में बात नहीं है, ये डेटा है। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो जेईई मेन में थर्मोडायनामिक्स से लगातार 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस एक चैप्टर पर अच्छी कमांड आपको 8 से 12 मार्क्स दिला सकती है।
ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसे सिर्फ एक चैप्टर की तरह मत देखिए। थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की जान है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स को भी टेस्ट करता है और आपके न्यूमेरिकल स्किल्स को भी। अगर ये चैप्टर स्ट्रांग है तो आप कई तरह के मुश्किल सवालों से निपटने के लिए तैयार हैं। तो आज हमने हेस के नियम को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। उम्मीद है इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। तो अब सवाल ये है कि हेस लॉ पर तो महारत हासिल हो गई, अब अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप इसी तरह जीतने वाले हैं? सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।